हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये एक सच्ची स्टोरी है, या बोल सकते हैं कि एक सच्ची मिस्टीरियस स्टोरी है। आप लोगों ने मुझको कमेंट किया और मुझे मैसेज भी किया कि मैं कोई मिस्टीरियस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हिंदी हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल हॉरर वाइब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जेनेटी एक ट्रेन बनाने वाली कंपनी थी जो ट्रेन के हर पुर्जों को मैन्युफैक्चर करती थी, या सीधी भाषा में बोलूं तो जेनेटी एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इस वीडियो के बाद में इससे घटी एक सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि यूक्रेन के एक आदमी के साथ घटी थी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जेनेटी कंपनी ने एक ट्रेन बनाई। उस ट्रेन का नाम भी जेनेटी ही था। जब ये ट्रेन बन के तैयार हुई तो उस कंपनी ने करीब 106 लोगों की लिस्ट बनाई। उन 106 लोगों में से 100 लोग पैसेंजर्स और बाकी 6 लोग उस ट्रेन के अंदर का स्टाफ था। उन लोगों ने इन 100 लोगों को इसलिए चुना था ताकि वो इस ट्रेन में सफ़र करें और इस ट्रेन के बारे में सबको बताएं कि आखिर इस ट्रेन में कैसी सुविधाएं मौजूद हैं। जो घटना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये घटना करीब 111 साल पुरानी है। ये घटना 1911 की है। उस ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे शहर के एक प्लेटफॉर्म तक जाना था। 1911 के हिसाब से ये उस समय की सबसे एडवांस ट्रेन थी। इसमें काफ़ी अद्भुत फीचर्स भी थे जो उस ट्रेन को काफ़ी यूनिक बनाते थे। उस ट्रेन के रास्ते में एक माउंटेन पड़ता था जिसको लोग लुम्बाडी माउंटेन बोलते थे। उस माउंटेन के नीचे उस समय की सबसे लंबी सुरंग थी जिसको लोग लुम्बाडी टनल भी बोलते थे। ट्रेन को उस टनल से होके गुजरना था। जिस ट्रेन में 106 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, उस ट्रेन में एक इंजन और 3 बोगियां थीं। उस ट्रेन में बैठने वाले मुसाफिरों को फ्री खाना और सारी फ्री सर्विसेज मिल रही थी, क्योंकि उनको अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देनी थी। उनकी प्रतिक्रिया पे ही इस ट्रेन की लॉन्चिंग टिकी हुई थी। कुछ दूर तक इस ट्रेन से सफ़र किया गया। सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और तभी वो ट्रेन लुम्बाडी माउंटेन के पास से होके हुए गुजरी और उस ट्रेन को उस लुम्बाडी टनल के अंदर से होके जाना था। सब लोगों ने उस ट्रेन को उस लुम्बाडी टनल के अंदर घुसते हुए तो देखा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो ट्रेन उस टनल से कभी बाहर ही नहीं आई। जब अपने निर्धारित समय के अनुसार वो ट्रेन अपने अगले प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची, जो कि लुम्बाडी माउंटेन्स के बाद पड़ने वाला था, तो रेलवे के सारे स्टाफ और अधिकारियों में एक अजीब तरह की हलचल मच गई और लोग काफ़ी हैरान और परेशान हो गए। वो ट्रेन पूरे 106 मुसाफिरों के साथ लापता हो चुकी थी। धीरे धीरे जब ये बात लोगों में फैल गई तो जेनेटी कंपनी पर काफ़ी सवाल उठने लगे। फिर उस ट्रेन को ढूंढने के लिए रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों को जाना पड़ा। काफ़ी पूछताछ करने के बाद सबसे यही पता चला कि आखिरी स्टेशन पर जहाँ से वो ट्रेन निकली थी, उसके बाद सब लोगों ने उस ट्रेन को उस टनल के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी उस ट्रेन को उस टनल के बाहर आते हुए नहीं देखा। ये बात यहाँ आकर ख़त्म हो चुकी थी कि लुम्बाडी टनल के अंदर कोई ऐसा राज है जो किसी को भी नहीं पता। अधिकारियों की एक टीम उस टनल के अंदर छानबीन करने गई और उसके अंदर का राज पता लगाने गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला और ये बात धीरे धीरे दबा दी गई। जेनेटी की रेपुटेशन में दिन पर दिन गिरावट आ रही थी। तभी अधिकारियों को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन के वो हैरान हो चुके थे। 2 आदमी जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे, उन्होंने ये बताया कि वो दोनों उस ट्रेन में सवार 106 लोगों में से एक हैं। ये बात जब लोगों को पता चली तो बड़े अधिकारियों ने उन दोनों आदमियों से पूछताछ की। उन दोनों आदमियों ने ये बताया कि जब ट्रेन उस टनल में दाखिल हो रही थी तो हम लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे। तभी हमें एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बम फट गया हो। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि ट्रेन में कुछ सेकंड के लिए बहुत अजीब सा एक वाइब्रेशन भी हो गया।
उन्होंने ये भी बताया कि उस आवाज़ के बाद धीरे धीरे पूरी ट्रेन में एक अजीब सा सफ़ेद रंग का धुआं बढ़ने लगा और वो ट्रेन धीरे धीरे उस धुएं के अंदर जा रही थी। हम दोनों को बहुत अजीब लग रहा था और हम दोनों ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठे हुए थे। डर की वजह से हम दोनों ट्रेन से कूद गए और वो ट्रेन फिर उस टनल के अंदर घुस गई। वो इस बात को बार बार घुमा के और अजीब अजीब तरह से रिपीट करके बोल रहे थे। उनकी मानसिक हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। तभी रेलवे के अधिकारियों ने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलवाया और उनसे उस साइकियाट्रिस्ट के द्वारा दोबारा पूछताछ करवाई। साइकियाट्रिस्ट ने जब उन दोनों को चेक किया तो ये रिपोर्ट दी कि उन दोनों की मानसिक हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन वो दोनों सच बोल रहे हैं। उन दोनों आदमियों का जब आईडी प्रूफ चेक किया गया तो पता चला कि इन दोनों का नाम उस 106 यात्रियों की लिस्ट में पहले से ही मौजूद था, लेकिन इनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि इनकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनके बयान के बाद भी अधिकारियों को कोई भी सबूत और कोई भी सुराग नहीं मिला और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे इस केस की छानबीन चल रही थी। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद मैक्सिको के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि वहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में अचानक से 104 लोग एडमिट हो गए हैं और उन 104 लोगों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो सारे 104 पेशेंट अजीब अजीब बातें कर रहे थे और पागलों जैसी हरकत भी कर रहे थे। उनका इलाज किया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे ये खबर इटली के अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने उन 104 लोगों का पता लगाने के लिए अपने आदमियों को उस मेंटल हॉस्पिटल में भेजा। लेकिन वहां जाकर उन्हें एक और हैरानियत वाली खबर मिली कि वो 104 लोग अब गायब हो चुके थे और उनका कोई भी पता नहीं था। बहुत छानबीन करने के बाद भी अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला और इस केस को दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन इस ट्रेन के खो जाने की घटना और भी ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली थी। कुछ साल बाद इटली के एक पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पत्रिका मिलती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने ज़माने के साधु या संत लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों या ग्रंथों को उस समय पत्रिका बोला जाता था। ये रिकॉर्ड्स मोडेनिया शहर के एक मॉन्क ने 100 साल पहले लिखे थे, जो कि इटली के नॉर्थ साइड में पड़ता है। उन रिकॉर्ड्स में एक ट्रेन का जिक्र किया गया था जिसमें अजीब से कपड़े पहने लोगों के बारे में बताया गया था। उन 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स में जेनेटी द्वारा बनाई गई उसी ट्रेन को देखे जाने के बारे में बताया गया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो ट्रेन उन रिकॉर्ड्स के लिखने के 100 साल बाद बनी थी। उन रिकॉर्ड्स में बनाए गए ट्रेन के चित्र और हुलिया हूबहू जेनेटी के बनाए हुए ट्रेन के डिज़ाइन से मिल रहे थे। उसके बाद उस ट्रेन को अलग अलग जगह देखे जाने के बारे में जिक्र किया गया। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार ये ट्रेन मैक्सिमम में 1840 में देखी गई थी। उसके बाद ब्राज़ील, इटली, रोमानिया और फिर रशिया में। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब वो ट्रेन लुम्बाडी टनल के अंदर गई तो किसी तरीके के टाइम जोन में चली गई, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये पता लगाने के लिए अधिकारियों ने कुछ लोगों को उस टनल के अंदर जांच पड़ताल करने के लिए ऑर्डर दिए। लोग वहां जाने वाले थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो टनल पे एक बम गिरने से वो टनल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई और उसके बाद वो जांच पड़ताल भी वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि उस टनल के अलावा जांच के लिए और कुछ भी नहीं बचा था और वो टनल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब मैं आपको उस ट्रेन को देखे जाने के बारे में एक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना यूक्रेन के ज़वालिची विलेज में 22 अक्टूबर 1955 में घटी थी। ये घटना जिस आदमी के साथ घटी थी उसका नाम पियोतो मोताम्बो था। अब आगे की घटना मैं आपको उसी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम पियोतो है और मैं यूक्रेन के रेलवे डिपार्टमेंट में एक सिग्नल मैन का काम करता था। मेरी पोस्टिंग जिस गांव में हुई थी उसका नाम ज़वालिची था, जो कि यूक्रेन में पड़ता है। मेरी अक्सर नाइट शिफ्ट होती है और अक्टूबर का महीना भी था, तो ठंड भी अब आ चुकी थी। जिस सिग्नल के पास मेरा ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर ठंड तो कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरा काम है कि जब कोई ट्रेन जाए तो उसको मुझे सिग्नल देना पड़ता था और ये सारी इन्फॉर्मेशन
मुझे मिल जाती थी। मुझे बस हरी या लाल लाइट दिखा के उस ट्रेन के ड्राइवर को ये बताना होता था कि आगे सिग्नल क्लियर है, आप जा सकते हो। जिस रात मेरी पोस्टिंग थी उस रात 4 ट्रेनें निकलनी थी। पहली ट्रेन 8 बजे और आखिरी ट्रेन रात के 9:30 बजे। ये चारों ट्रेन आधे घंटे के दरमियान में जाने वाली थी। पहली ट्रेन 8 बजे आई और आखिरी ट्रेन मुझे दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 9:30 बजे आकर चली गई। आखिरी ट्रेन जाने के बाद मैं अपने कैबिन में खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाते खाते मुझे करीब रात के 10 बज चुके थे और मैं अपने कैबिन के बाहर एक सिगरेट पीने आया था। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और कोहरा भी था, तो मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कैबिन के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और तभी मुझे एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। वो ट्रेन मेरे ही तरफ आ रही थी, काफ़ी तेज़ी में थी वो। मैं तुरंत भाग के अपने कैबिन में गया और मैंने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए। रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि 9:30 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली थी। ये बात देख के मैं बहुत हैरान हो गया था कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कोई ट्रेन आखिर आ कैसे रही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं। तो मैं लाल लाइट लेके उस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर के ऊपर मारने लगा। मुझे कोहरे में वो ट्रेन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उस ट्रेन के इंजन की लाइट और उस ट्रेन का हॉर्न मुझे साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। मैं उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी में जा रही थी। मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर ये ट्रेन आगे निकल गई तो कोई ना कोई हादसा होना तो पक्का है। मैं उस ट्रेन को काफ़ी रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन वो ट्रेन मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और उसकी आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। जैसी वो ट्रेन मेरे सामने की पटरी से निकल के गई, मैंने देखा कि वो ट्रेन बिल्कुल पारदर्शी है। मैं उसके आर पार देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई ट्रेन नहीं, किसी ट्रेन की आत्मा हो। उसके इंजन की तरफ जब मैंने देखा तो उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा हुआ था और उस ट्रेन के तीनों डब्बों की लाइट बंद थी। उसमें मुझे कोई इंसान भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन अपने आप चल रही थी और वो मेरे सामने से चली गई। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा था और एकदम जम सा गया। मैं भागते हुए अपने कैबिन में वापस गया और अपना सारा सामान बांध के अपने घर की तरफ निकल गया। अगले दिन मैंने अपने बड़े अधिकारियों को ये सारी बातें बताई और अपने घर जाके अपने घर वालों को, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उस अजीब सी ट्रेन को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा था, लेकिन आज भी लोगों को मेरी बताए हुए ये बातें मजाक लगती हैं। ये थी उस ट्रेन को देखे जाने की एक घटना। दोस्तों, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब वो ट्रेन लोम्बार्डी टनल के अंदर से गुजर रही थी तो लोम्बार्डी माउंटेन के नीचे एक अजीब सा भूकंप आया था। उस भूकंप की वजह से उस ट्रेन के सामने एक अजीब सा टाइम पोर्टल खुल गया और वो ट्रेन उस पोर्टल के अंदर चली गई, जिसकी वजह से वो समय में आगे और पीछे जा रही है और वो उसी टाइम और स्पेस के लूप में हमेशा हमेशा के लिए फंस गई। दोस्तों, ये थी वीडियो। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन कुछ सवाल मेरे भी मन में हैं। जैसे उन 104 पैसेंजरों को एडमिट करके चेक करने का बयान बस एक ही डॉक्टर ने दिया, उसके अलावा किसी ने उस बयान को कोई भी समर्थन नहीं दिया। मैंने काफ़ी चेक किया, लेकिन मुझको जेनेटी नाम की ट्रेन बनाने वाली किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।